अगर 10 साल बाद आप अपनी लाइफ के फ्यूचर वर्जन से मिलो तो क्या आप उस इंसान को देखकर प्राउड फील करोगे या फिर एक बात सोचोगे, यार मैं इससे बेटर कर सकता था। सच बताऊँ, मोस्ट लोग फेल नहीं होते, मोस्ट लोग अपनी पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फेल होना मतलब कोशिश करके हार जाना, लेकिन पोटेंशियल तक ना पहुंचना मतलब कभी पूरी तरह कोशिश ही ना करना। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस इनविजिबल ट्रैप की जो टैलेंटेड लोगों को भी एवरेज बना देता है। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं जबकि बाकी लोग सालों तक वही के वही रह जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों सेम एज के, दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों के पास इंटरनेट है, दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दोनों के ड्रीम्स भी बड़े हैं। लेकिन 10 साल बाद एक सक्सेसफुल है, कॉन्फिडेंट है, फाइनेंशियली स्टेबल है और अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहा है, जबकि दूसरा अब भी एक्सक्यूजेस दे रहा है, अब भी ब्लेम कर रहा है, अब भी वेट कर रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि उनमें टैलेंट का डिफरेंस था, क्वेश्चन ये है कि बीच के 10 सालों में क्या डिफरेंस था। और जवाब सिंपल है, एक ने एक्शन लिया, दूसरे ने सिर्फ सोचा। पोटेंशियल वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न लेजीनेस नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न है मेरे पास अभी टाइम है। ये दुनिया का सबसे डेंजरस सेंटेंस है। कल से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा और प्रिपेयर हो जाऊँ, अभी सही टाइम नहीं है, अभी मूड नहीं है। और देखते ही देखते 1 साल निकल जाता है, फिर 2, फिर 5 और फिर रियलाइज़ होता है कि हम प्लानिंग ही करते रह गए और एक्शन तो लिया ही नहीं। रियलिटी ये है कि लाइफ में परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। शायद आज से 5 साल बाद भी आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी, शायद आज से 10 साल बाद भी अनसर्टेनिटी होंगी, लेकिन तब शायद एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज कम हो चुकी होंगी। पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करने वाला दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कंफर्ट। और कंफर्ट बहुत डेंजरस होता है क्योंकि कंफर्ट पेनफुल नहीं लगता। आपको लगता है सब ठीक चल रहा है, सैलरी आ रही है, दिन निकल रहे हैं, नेटफ्लिक्स चल रहा है, स्क्रॉलिंग चल रही है और लाइफ भी चल रही है। लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है और जब ग्रोथ रुकती है पोटेंशियल भी रुक जाता है। एक प्लांट को इमेजिन करो, अगर उसे बड़ा होने के लिए जगह ही ना मिले तो वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो कभी बड़ा नहीं बनेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप खुद को चैलेंज नहीं करोगे तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि एक्चुअली आप कितने कैपेबल हो। और फिर आता है एक और एनिमी, सेल्फ डाउट। ये वो आवाज़ है जो कहती है, यार अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जितने सक्सेसफुल लोग आप देखते हो उन्हें भी सेल्फ डाउट होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो सेल्फ डाउट के बावजूद एक्शन लेते हैं। मोस्ट लोग कॉन्फिडेंस का वेट करते हैं, सक्सेसफुल लोग एक्शन लेते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। एक ओल्ड मैन अपनी लाइफ के लास्ट डेज में हॉस्पिटल बेड पर थे और उनसे किसी ने पूछा, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। उन्होंने कहा, मैंने जो गलतियाँ की उनका मुझे उतना रिग्रेट नहीं है, मुझे रिग्रेट उन चीज़ों का है जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। और ऑनेस्टली मोस्ट लोगों का फ्यूचर रिग्रेट ये नहीं होता कि वो फेल हो गए, बल्कि ये होता है कि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया। उनका रिग्रेट ये नहीं होता कि वो कैपेबल नहीं थे, बल्कि ये होता है कि उन्होंने खुद को प्रूव करने का चांस ही नहीं दिया। तो अब क्वेश्चन ये है, पोटेंशियल तक कैसे पहुंचते हैं? आंसर सरप्राइजिंगली सिंपल है, एक्शन बिफोर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का वेट मत करो, एक्शन लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद अपने आप बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा। गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ग्रो करना है तो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो टेक द चैलेंज, टेक द एक्शन, गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल, ग्रो एंड मूव फॉरवर्ड। मेक डिसीजंस फास्टर। ओवर थिंकिंग पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करती है। हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर डिसीजन एक लेसन जरूर देगा। हर डिसीजन के साथ हम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। स्टॉप कंपेयरिंग। हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, हमारा कंपटीशन उस इंसान से है जो हम बन सकते हैं। इसीलिए खुद को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, बिकॉज इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। हमें कंपेयर करना ही है तो हम खुद को खुद के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि हम जो कल थे और आज जो हम हैं, क्या हमने ग्रो किया या नहीं, क्या हमने कुछ सीखा या नहीं। तो अगर इस वीडियो से एक ही लेसन याद रखना हो तो ये याद रखना,
कि पोटेंशियल का मतलब टैलेंट नहीं होता। पोटेंशियल का मतलब है आप क्या बन सकते हो अगर आप अपनी एक्सक्यूजेस से ज़्यादा अपने एक्शंस पर फोकस करो। और शायद सबसे पेनफुल चीज़ फेलियर नहीं है, सबसे पेनफुल चीज़ है ये रियलाइज़ करना कि आप और बेटर कर सकते थे। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन हर बार किसी परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हो, तो एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम स्टार्ट नाउ, उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके और आपकी फुल पोटेंशियल के बीच सिर्फ एक डिसीजन और एक्शन का डिफरेंस हो। मैं आपसे उस वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लर्न एंड ग्रो।